वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है। मैं इस प्रश्न को एक बार आपके सामने रीड कर दूं। डेटा मैंने नोट कर दिया है, फिर हम समझा देते हैं। एक अज्ञात बल, यानी बल हमें प्राप्त नहीं है पहले से। सवाल हमसे जो बोल रहा है मैं उस पर बात करता हूं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक अज्ञात बल, तो मुझे ज्ञात नहीं है वो बल, मैंने उसको F लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक अज्ञात बल, एक 0.5 किलोग्राम की वस्तु, द्रव्यमान कितना हमें दिया है 0.5 kg, तो m1 हो गया। वस्तु पर बल लगाकर उससे 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया गया। त्वरण मतलब हम देखो दो वस्तुएं, इसलिए हमने अलग अलग द्रव्यमान और त्वरण के सिंबल लिए हैं। m1 हो गया मास और a1 हो गया तुम्हारा त्वरण 16, ये दिया है सवाल में। दूसरी वस्तु में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो दूसरी वस्तु का त्वरण तो दिया है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं दिया है। तो त्वरण दिया है तो हमने उसको क्या लिख लिया a2, लेकिन मास को हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अननोन है ना दूसरी वस्तु का। पहली वस्तु में जब एक बल लगाया गया तो त्वरण कितना पैदा हुआ 16, दूसरी वस्तु में जब लगाया गया तो त्वरण कितना आया 4। पहली वस्तु जो थी उसका द्रव्यमान था लेकिन उस पर लगाया गया बल नहीं पता है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान नहीं पता है। ठीक, अब सवाल कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध करके, अब दोनों अटैच कर दी और फिर वही बल लगा दें जो ऊपर लगाया था, बल वही लेना है बार बार, ठीक है, तो बताइए अब त्वरण कितना उत्पन्न होगा। यानी इस तरह दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ दिए और उसी बल से हम धक्का दे रहे हैं, तो नया त्वरण हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन आप एक बात समझो, m पता हो a पता हो, क्या बल नहीं निकाला जा सकता है? तो सबसे पहली कंडीशन से हम फोर्स निकालेंगे, F बराबर ma से, और m हो गया हमारा 0.5 और a हमारा कितना दिया था 16, तो कितना आएगा जरा बताओ भाई, दशमलव लगा दो, 10 नीचे कर दो, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, सीधा सीधा 8 न्यूटन बल आया। यानी जो प्रश्न ने हमें बल दिया था उसका मान कितना है 8 न्यूटन है। ये 8 न्यूटन का ही बल दूसरी वस्तु पर लगाया है, उस वस्तु का हमें खाली द्रव्यमान नहीं पता है, तो फिर हम सूत्र यही फिर से लगा देंगे। देखो ध्यान देना, फार्मूला फिर से वही लगा देते हैं, F बराबर ma वाला, लेकिन m हो जाएगा m2 और a2 a हो जाएगा। F यही इस्तेमाल करना है 8 ही। नया द्रव्यमान पता कर लो जरा दूसरी वाली वस्तु का, और a2 कितना दिया सवाल में 4, तो m2 बराबर देख लो कितने किलोग्राम आ गया 2 kg। देखो नया द्रव्यमान आ गया, लगाया गया बल आ गया। अब ये दोनों आपस में वस्तुएं जोड़ दी जाए, देखो तो अब कुल द्रव्यमान कितना बनेगा, कोई बता सकता मुझे? जब जोड़ दो दोनों को, तो कुल द्रव्यमान जो बना m1 प्लस m2 बना कि नहीं बना, बताओ भाई, दोनों अटैच हो गए। तो m1 कितना था हमारे पास पहले पार्ट में 0.5, अभी जो निकाला वो 2, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 2.5 kg द्रव्यमान हो गया। बल तुमने कितना लगाया था, अभी निकला था पीछे 8 न्यूटन। अब त्वरण बताओ फिर से, तो फिर वही बात सूत्र लगा दो, F बराबर ma, ये a निकालना है तो F अपान m, F रख दो 8 न्यूटन, m रख दो 2.5। अब इसको तुम्हें सरल करना, हल करना है, यानी इसको 80 कर दो, 5 से काट दो, तो 16/5 आया, 5 3 15, एक बचा 10 हुआ, दशमलव लगा दो, तो सीधे सीधे 2 बार चला गया, तो a बराबर आ गया 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण निकाला है तुमने। ये नोट कर लीजिए प्रश्न, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं।